हेलो गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं अम्बेट्रॉनिक्स में इसका बायोगैस एनालाइज़र कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या है प्रोडक्ट, उसका फीचर्स क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, किस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है और उसके साथ हम क्या क्या अलॉन्ग विद सिस्टम देते हैं। पहली चीज़ ये है अम्बेट्रॉनिक्स में का बायोगैस एनालाइज़र। ये बायोगैस एनालाइज़र इसका जो मॉडल है दैट इज़ बायो 600 पैनल। बायो 600 पैनल इसका मतलब है मल्टी सैम्पलिंग बायोगैस एनालाइज़र। इसमें एट अ टाइम आप मल्टी स्ट्रीम के गैस एक साथ दे के आप मेज़रमेंट कर सकते हैं। इसके साथ में मॉइस्चर रिमूवल कूलर भी आता है, सिस्टम आता है जिसमें कि वो आपका रॉ गैस या प्यूरिफाइड गैस या फिर आपका स्वीट गैस किसी भी स्ट्रीम में इफ़ इन केस मॉइस्चर है तो रिमूव करके सिस्टम में प्रोवाइड करें एंड सैम्पलिंग सिस्टम के साथ आता है। अभी ये जनरली इसका जो साइज़ है 1000 mm का इसका हाइट है, 150 mm का इसका बेस हाइट है। हमने बेस भी दे के रखा हुआ है और इसका जो विड्थ है 600 mm का इसका विड्थ है, 350 mm का डेप्थ है। आप इसको दो वे से इंस्टॉल कर सकते हो। एक तो आप ऐसे सीधा रख सकते हो, रख के आप इंस्टॉल कर सकते हो। 150 mm का बेस है, आप टेबल पे रखो चाहे ज़मीन पे रख सकते हैं, डायरेक्ट ग्राउंडेड भी। दूसरा आप इसको वॉल माउंटिंग भी कर सकते हैं। पीछे इसके 4 हैंगर के लिए स्क्रू दिए हुए हैं जहाँ पे आप एंकर फास्टनर के थ्रू आप इसको वॉल माउंटिंग भी कर सकते हैं। अब आते हैं इसके डिस्प्ले पे क्या क्या दिखता है। तो डिस्प्ले में सर जनरली इसमें मीथेन, CO2, O2, H2S एंड नाइट्रोजन बैलेंस रीडिंग, साथ में उसके कैलोरीफिक वैल्यू जैसे नेट कैलोरीफिक वैल्यू हो गया, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू हो गया, डेंसिटी हो गया, एज वेल एज उसका ड्यू पॉइंट, मॉइस्चर, H2O कंटेंट कितना है इन mg/m³, इन ppm, इन डिग्री सेल्सियस आपको मिल जाएंगे। अब ये जनरली कहाँ पे यूज़ होता है, ये जो टारगेटेड या फिर हमारा जो इंडस्ट्रीज़ है, एवरी इंडस्ट्री जहाँ पे हम बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं या बायोगैस जनरेशन करते हैं, जहाँ पे भी हम मीथेन, CO2, O2, H2S का प्रोडक्शन करते हैं वहाँ पे ये यूज़ होता है जनरली। जैसे लाइक आपका हो गया CBG प्लांट हो गया, कंप्रेस्ड बायोगैस जनरेशन, आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, STP प्लांट हो गया, ग्रीन हाउस प्लांट हो गया, ये सब इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है जहाँ पे गैस जनरेशन का होता है। अब इसके जो मेजर क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी क्लाइंट है, प्राइवेट सेक्टर में भी क्लाइंट है, इवन EPC कॉन्ट्रैक्टर भी क्लाइंट है हमारे। जनरल इसके जो प्योरीफिकेशन वेंडर है या प्योरीफिकेशन के जो ओनर है वो भी क्लाइंट है। जहाँ पे भी बायोगैस का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे ये यूज़ होता है। मीथेन का प्योरिटी, आपका गैस का क्वालिटी, गैस का इम्प्योरिटीज जानने के लिए ये यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल अभी ये नेचुरल शुगर में लगा हुआ है, खंडोबा डिस्टिलरीज, आपका रेडिको डिस्टिलरीज। इस EPC कॉन्ट्रैक्टर में अगर मैं बात करूँ तो एयर सुद्धीज जो कि जनरली आपका प्योरीफिकेशन वेंडर एंड पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पूरा टंकी प्रोजेक्ट करते हैं, वो हो गए। सेम बायोफिक्स हो गया, सेम आपका रिटेप सॉल्यूशन हो गया, सेम इकोफिनिटी हो गया, सेम टाइप के हमारे KIS ग्रुप हो गया। आपके ऐसे मल्टीपल लिस्ट बहुत लंबी है अगर मैं बात करूं तो ये उन इंडस्ट्रीज़ में हमारा जनरली यूज़ होता है। अब आते हैं इसका फीचर्स। तो इसके फीचर्स में क्या क्या है, अगर मैं पॉइंट वाइज बात करूं तो पहला फीचर्स ये है कि इसमें 5 गैस दिखाएगा प्लस बैलेंस रीडिंग दिखाएगा। जो भी आपको जनरल बायोगैस में रिक्वायरमेंट है वो सब गैस दिखाएगा। एज वेल एज अगर आपका कुछ ऑप्शनल गैस है वो भी इनबिल्ट हो सकता है। दूसरा, ये प्रोडक्ट आपको एवरी स्ट्रीम में काम आएगा। जैसे कि एक प्लांट में आपको मल्टीपल गैस एनालाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिफोर प्योरीफिकेशन, पोस्ट प्योरीफिकेशन एंड आफ्टर कंप्लीशन फाइनल प्रोडक्ट तीनों स्ट्रीम का आप गैस देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ओवर द डाइजेस्टर, आपका डाइजेस्टर से डायरेक्ट रॉ गैस का क्वालिटी चेक कर सकते हो। आफ्टर H2S रिमूवल आप उसी में उसका जो इसको हम स्वीट गैस बोलते हैं वो गैस भी मेजर कर सकते हो। एंड फाइनल प्रोडक्ट जो आप सेल करने वाले हो जिसमें मीथेन की प्योरिटीज, H2S की प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज कितना है, मॉइस्चर कितना है, ऑक्सीजन या रेस्ट ऑफ गैस कितना है, वो सब भी चेक कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपका अगर H2S जो अलाउेबल है आपका 10 mg/m³, 10 to 12 mg/m³, वो भी आप देख सकते हो।
मीथेन आपका जो प्योरिटीज़ है वो 90 एबव है या 95 एबव है या नहीं है, या क्वालिटी कैसा है, आप उसको जब सेल करते हो तो डिपेंड ऑन क्वालिटी, डिपेंड ऑन वेट, वो सब चीज़ें आपका उस टाइम ये मैटर करता है। एंड बिफोर प्यूरिफिकेशन कि आपका एक्चुअल रॉ गैस कितना कंज्यूम हो रहा है, जनरेट कितना हो रहा है, स्वीट गैस, एक्चुअल रॉ गैस आपका कितना जनरेट हो रहा है। तो आप इन द सेंस आप तीनों के तीनों स्ट्रीम के गैस एक साथ मेजर कर सकते हो। अब आते हैं कि ये तीनों गैस एक साथ कैसे मेजर होता है, तो इसके साथ में एक सैम्पलिंग सिस्टम भी आता है। जैसे एग्जांपल आपका रॉ गैस में मॉइस्चर है, डस्ट है, तो वो दोनों पार्टिकल को रिमूव करने के लिए मॉइस्चर रिमूवल कूलर जाता है, जो कि वो पूरा गैस आपका इस सिस्टम से पास होके इस सिस्टम को जाता है। अगर मैं जनरल इसका स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट की बात करूं, तो सिस्टम को एक जनरल रिक्वायरमेंट है कि आपका जो गैस सैंपल है वो क्लीन और ड्राई होना चाहिए। अगर आपका सैंपल क्लीन और ड्राई है तो आप इसको किसी भी स्ट्रीम का गैस डायरेक्ट देके मेजर कर सकते हैं। एग्जांपल अभी रॉ गैस में आते हैं, तो रॉ गैस का क्लीन एंड ड्राई नहीं होता है, वहां पे मॉइस्चर एंड डस्ट होते हैं। उन दोनों को रिमूव करने के लिए हम इसमें मॉइस्चर रिमूवल सिस्टम से यूज करते हैं। सेम चीज अगर इनके सपोज लेट्स अज्यूम कि आपका स्वीट गैस में भी मॉइस्चर कंटेंट कुछ रह जाता है आफ्टर मॉइस्चर रिमूवल सिस्टम, तो वहां से भी हम इसके थ्रू पास करके हम मेजर कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली प्योरीफाइड गैस आपका ऑलवेज प्योरिटी उसमें रहेगा, लेस मॉइस्चर एज पर रिक्वायरमेंट, वो आपको प्योर एंड ड्राई क्लीन करके ही गैस सेल कर सकते हैं। तो वहाँ पे डेफिनेटली आपका मॉइस्चर कंटेंट वेरी लेस रहेगा और वहाँ पे आपको मॉइस्चर कंटेंट भी मेजर करना है। रेस्ट ऑफ टू स्ट्रीम में आपको मॉइस्चर मेजरमेंट नहीं करना है जितना कि आपको प्योरीफाइड में मेजर करना है। तो प्योरीफाइड गैस के लिए मेजरमेंट के लिए एक ड्यू पॉइंट मॉनिटरिंग है जिसमें वो मॉइस्चर मेजर करेगा। दिस इज द ओनली एनालाइजर जिसमें आप mg पर m³ में मॉइस्चर मेजर कर सकते हैं। इवन आप ppm में भी मेजर कर सकते हैं, आपको डिग्री सेल्सियस में भी मेजर हो सकता है, तीनों यूनिट में आप मेजर कर सकते हो। साथ में आप मीथेन का कंटेंट, क्वालिटी, CO2 कितना कंटेंट हमारा प्योरिटी गैस में है वो भी आप मेजर कर सकते हो। साथ में उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है, GCV, NCV और डेंसिटी, वो चीज़ें भी आप इसमें मेजर कर सकते हो। वो तीनों चीज़ें आपका कैलकुलेटेड आउटपुट आएगा। सो कहने का मतलब है कि वन प्रोडक्ट ऑल सॉल्यूशन। आप इसको क्लाउड मॉनिटरिंग भी है इसमें ऑप्शनली, आप इसके थ्रू पूरा डेटा मॉनिटर करके क्लाउड पे भी आप डेटा भेज सकते हो। एंड क्लाउड पे भी आप पूरे पैन वर्ल्ड में कहीं पे से भी आप उसको मॉनिटर कर सकते हो, कितना मेरा कंटिन्यूसली चल रहा है, कितना मेरा प्योरिटी आ रहा है, सब चीज़ें आप क्लाउड पे भी मॉनिटर कर सकते हो। अब आते हैं इसमें डेटा लॉगिंग सिस्टम भी है। अगर आप सपोज डेटा रिपोर्ट किसी को शेयर करना चाहते हैं, एक्सेल रिपोर्ट या हो गया आपका PDF रिपोर्ट, आप इसको भी फेच करके डाउनलोड कर सकते हो। ईजी प्लग एंड प्ले टाइप डेटा डाउनलोडिंग सिस्टम है कि आपको सिर्फ एक USB पेन ड्राइव लेना है, पेन ड्राइव कनेक्ट करना है एंड आपको डेट एंड टाइम का विंडो डालना है कि ये विंडो से का मुझे डेटा चाहिए, विंडो का डेट टाइम डालिए, डेटा फेच करिए, आपका एक्सेल में पूरा रिपोर्ट आ जाएगा, कौन वेरीफाई किया है, कब, किस सेकंड में, कितने मिनट में, कितना रीडिंग क्या है, पूरा एक्यूरेसी एक आपका डिटेल आ जाएगा। अब आते हैं कि अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका इंटरवल क्या होगा। सो इंटरवल पूरा यूजर डिफाइनेबल है, मतलब आप इसका इंटरवल सेट कर सकते हो। एवरी 1 मिनट में डेटा स्टोर करना है तो वो भी कर सकते हो। आप एवरी 30 मिनट में, 1 घंटे में, इट्स अप टू यू। 1 सेकेंड से लेके 1 डे तक आप कोई भी इंटरवल डाल सकते हो। इसकी जो कैपेबिलिटी है या स्टोरेज कैपेसिटी है वो 1 लाख डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी है, कि इन द सेंस आपका 1 लाख डेटा का कॉलम आपका रो स्टोर कर सकते हैं, कि 1 लाख डेटा का साइकिल, इस सेकंड पे इतना डेटा, नेक्स्ट सेकंड पे दूसरा डेटा, थर्ड सेकंड पे तीसरा डेटा, आप 1 लाख डेटा स्टोर कर सकते हो। आफ्टर 1 लाख डेटा वो लास्ट डेटा आपका डिलीट हो जाएगा, फर्स्ट डेटा आउट हो जाएगा। अगर आपके लिए मैटर करता है कि नहीं लास्ट डेटा भी मेरा स्टोर करे, तो आप उसको यूज़र डिफाइनेबल है कि आप उसको स्क्रॉल करना बंद कर दीजिए। पूरा सेटेबल है कि आप स्क्रॉलिंग अगर आपने बंद कर दिया तो आपका लास्ट डेटा जैसे ही कंप्लीट होगा, मेमोरी फुल होगा, आपको मैसेज पॉपअप हो जाएगा कि मेमोरी फुल, प्लीज़ डिलीट प्रीवियस डेटा, व्हाटएवर, जो आपको पूरा एक मैसेज पॉपअप हो जाएगा। अब आते हैं इसमें क्लाउड मॉनिटरिंग। तो क्लाउड मॉनिटरिंग में पूरा आपका एम्बेट्रॉनिक्स मेक का खुद का हमारा क्लाउड मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसमें आप पूरा क्लाउड का डैशबोर्ड, क्लाउड से आप एक्सेल फाइल, क्लाउड पे आप मल्टी लेवल का इंजीनियर मैनेजर लेवल का आप पूरा सिस्टम
कंट्रोलेबल जनरेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें मल्टी लेयर का कंट्रोलिंग पावर है। एग्जांपल आपने मैनेजर को कंट्रोलिंग दिया कि आप सिर्फ पीडीएफ, एक्सेल, डेटा, इवन दो आप उसका नाम, नंबर सब चेंज कर सकते हो। आपने दूसरे लेवल इंजीनियर या फिर मैं मान लेता जूनियर मैनेजर को आपने दिया कि आप उसमें सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, एक्सेल से आप कुछ एरेज कर सकते हो या मैनिपुलेट कर सकते हो, वो आप उसको दे सकते हो। तो इसमें मल्टी लेयर का आप कमांड भी दे सकते हैं। मल्टी लेयर का वो पूरा क्लाउड डैशबोर्ड आपको किसी अगले वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसा होता है, कैसा दिखता है। उस क्लाउड डैशबोर्ड में आप अपने प्लांट का या आप अपने फॉर्म का पूरा नाम, पता, लोकेशन, इवन आप उसमें पूरा का पूरा हिस्ट्री डाल सकते हैं। वो डाउनलोड करेंगे, वो आपके नाम, पता, पूरा हिस्ट्री के साथ आ जाएगा। अब आते हैं इसको अंदर से ये कैसा दिखता है प्रोडक्ट, उस पर आते हैं फर्स्ट। सो इंटरनल जो है, जैसा आप देख रहे हैं, दिस इज एक्सटर्नल। जैसे आप डिवाइस ओपन करेंगे कुछ इस टाइप से दिखेगा, जहाँ पे आपको मैं पूरा ईच एंड एवरी कंपोनेंट का थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये पूरा मेरा सेंसर मॉड्यूल हो गया। इसमें आप कहीं पे भी नहीं देखेंगे कि ऑटोमेशन लाइक कुछ हुआ है या पीएलसी से कुछ सिस्टम को जॉइंट करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, नहीं। एक हमारा मास्टर कार्ड है। दिस इज अम्बेट्रॉनिक्स मेक्स का पूरा एक मास्टर कार्ड है, जिसमें वन डिवाइस ऑल सॉल्यूशन, ये एक माइक्रो प्रोसेसर पे पूरा रन कर रहा है। इसमें दो प्लगेबल प्लग एंड प्ले टाइप का ऑक्सीजन एंड H2S का इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर है, जिसको आप आराम से इजीली निकाल सकते हैं। ओनली रिमूविंग बाय 4 स्क्रू आप इसको प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। वो जो पूरा मॉड्यूल होता है, सेंसर होता है, वो आपका पूरा इजी रिमूवल है, पूरा कैलिब्रेटेड मॉड्यूल आता है। मैं अगर आपको एक मॉड्यूल दिखाना चाहूँ तो वो भी मैं आपको बताता हूँ मॉड्यूल कैसा दिखता है, क्या होता है। सो अभी जैसे सेंसर की मैं बात कर रहा था, ये है प्लगेबल सेंसर मॉड्यूल। ये टोटली कैलिब्रेटेड मॉड्यूल है। ये सेंसर को आप प्लग एंड प्ले कर सकते हो, और इसको लगाने का जो है प्रोसेस है, आप समझिए कि आपके अगर बिल्डिंग का वॉचमैन या प्लांट का वॉचमैन भी इजी चेंज कर सकता है। इतना इजी, यूज़र फ्रेंडली है ये पूरा सिस्टम। सो अभी हम आते हैं इसकी एक्यूरेसी एंड डिवाइस कैसे वर्क करता है। जैसे कि अभी इसमें 4 सेंसर है, CH4, CO2, O2, H2S। आप जैसा देख पा रहे हो, CH4 इज अ NDIR सेंसर, नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड सेंसर। यहाँ पे कोई सेपरेट 4 अलग अलग सेंसर लगा के नहीं है, पूरा सिस्टम एक में ही है। तो NDIR सेंसर CH4, CO2, ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेंसर है। इन इंडिया डिज़ाइन एंड डेवलप, इन इंडिजीनियस आप बोल सकते हो कि सेंसर है, जिसकी एक्यूरेसी की मैं बात करूं, एट हायर साइड अगर आपका मीथेन का प्योरिटी मोर देन 85 है तो इसकी एक्यूरेसी 0.5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मैक्सिमम एरर हो सकता है। अगर आपका मीथेन, सपोज ये स्वीट गैस मेजर कर रहे हो, उस टाइम आपका एक्यूरेसी 1% हो सकता है। इफ योर मीथेन 50 से लेके 85% के बिटवीन है, 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मैक्सिमम एरर हो सकता है पॉसिबिलिटीज। नाउ अगर आपका मीथेन लेट्स अज्यूम कि बिलो 50 है, सो उस कंडीशन में आपका जो एक्यूरेसी है वो 2% V/V तक हो सकता है। इसकी लाइफ की बात करें तो ये कॉन्टेक्ट लेस रिएक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है लेस देन 15 सेकेंड्स में आपका T90 रीच हो जाता है। अगर आपका गैस सैंपल यहां तक आया है, यहां से आपने गैस अप्लाई किया, तो हार्डली 15 सेकेंड में आपका 90-95% ऑफ मीथेन रीडिंग दिखा देगा। सम टाइम वो डिले होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि सैंपलिंग कंडीशनिंग, बट इन केस अगर आप डायरेक्ट यहां से सेंसर लगाएं तो लेस देन 15 सेकेंड में आपका रिस्पॉन्स टाइम आएगा। इसकी एक्यूरेसी मैंने बात की। इसकी लाइफ पे अगर मैं बात करूं तो ये इसका लाइफ जनरली 3 to 5 ईयर्स सस्टेन करता है। हमारे पास कुछ केस स्टडी है वैसे भी हैं जहां पे ये मोर देन 7 to 10 ईयर्स अप्रॉक्स होने को आया, वहां पे भी अभी भी ये चल रहा है। एवरी ईयर कैलिब्रेशन के प्रोसेस के साथ ये चल रहा है। जो इसका CO2 सेंसर है दैट इज ऑल्सो NDIR सेंसर, नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड सेंसर। इसका लाइफ एक्यूरेसी वाइस वर्सा ऑफ मीथेन होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर आपका CO2 लेवल 0 से लेके 15% के बिटवीन है तो मैक्सिमम एरर 0.5% हो सकता है।
अगर आपका 15% से लेके 50% या 40% तक आपका CO2 लेवल है, तो वो केस में आपका एक एरर 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो सकता है। अब मोर देन 60 है तो माइट भी 2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इसका एक्यूरेसी आएगा। अगर इन शॉर्ट में बात करूं तो आपका प्योरीफाइड गैस अगर मेजर कर रहे हो तो मैक्सिमम एरर 0.5% आएगा। स्वीट गैस मेजर कर रहे हो तो 1%। इफ योर रॉ गैस इज मोर देन 60 और मोर देन 55 तो आपका 1% उधर भी रहेगा। बट इन केस लेस देन 50 रॉ गैस है, मीथेन का प्योरिटी लेस देन 50 है, तो डेफिनेटली 2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एरर हो सकता है। लाइफ 3 to 5 ईयर, बोथ आर NDIR सेंसर। एक्यूरेसी, अब आते हैं इसकी रिपीटेबिलिटी। फॉर प्यूरिफाइड गैस के लिए 0.2%, फॉर रॉ गैस 0.5%, फॉर स्वीट गैस 0.5%। ये रिपीटेबिलिटी हो गया इसका। अब आते हैं नेक्स्ट, जो रेस्ट ऑफ अदर 2 गैसेस है सेंसर है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ टॉक्सिक गैस, ऑक्सीजन इज अ नेचुरल नॉर्मल आपका ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन और जो है H2S सेंसर है वो आपका ECD प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस काइंड ऑफ, जो कि एक आप कंज्यूमेबल आइटम है। मैं अगर सिंपल वर्ड में बताऊं, इसकी जो लाइफ होती है 2 ईयर इन एयर होती है। 2 साल आपके एयर में इसकी लाइफ होती है। और इसका एक्यूरेसी 0.5% ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ऑक्सीजन का H2S का अगर रेंज आपका 0 to 2000 है तो मैक्सिमम एरर डिपेंड ऑन रेंज है कि 2% ऑफ रेंज इसका एक्यूरेसी है। लाइफ 2 साल इन एयर होती है। अब आते हैं इसमें बैलेंस, जो नाइट्रोजन है वो कैलकुलेटेड आउटपुट है, वो आपका रीडिंग उसके हिसाब से। साथ में अभी ये तो हो गया इसका सेंसर, इसी में पूरा RTC रियल टाइम क्लॉक, इसी में आपका डेटा लॉगिंग, इसी में आपका GCV NCV डेंसिटी, रेस्ट ऑफ थिंग्स पूरा इसमें ही है। अब आते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, जैसे कि एक SIS IoT सिस्टम, स्मार्ट IoT सिस्टम अम्बेट्रॉनिक्स मेक्स का हमारा खुद का, जिसको हम क्लाउड मॉनिटरिंग भी बोलते हैं। ये इसमें 2 टाइप के होते हैं, सिम बेस्ड भी आता है, वाईफाई बेस्ड भी आता है। अगर आप सिम कार्ड क्लाउड मॉनिटरिंग करना है तो आपको सिम कार्ड एक इंसर्ट करना पड़ेगा। वाया सिम कार्ड आप ईमेल अलर्ट, SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, आप तीनों चीज़ें इसमें पा सकते हैं। ये हो गया SIS। साथ में आपका एक डिजिटल फ्लो मीटर, डिजिटल प्रेशर सेंसर, जो कि फ्लो एंड प्रेशर को इंडिकेट करता है विथ कलर चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फ्लो एज पर माई रिक्वायरमेंट नहीं है या एज पर सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं है, वो केस में वो रेड में कलर में दिखाएगा, लाल कलर में पूरा डिस्प्ले हाईलाइट होगा। बट अगर इन केस आपका सिस्टम हेल्दी कंडीशन में है तो ग्रीन कलर में वो दिखाएगा। सेम चीज़ आपका प्रेशर रेगुलेटर वाल्व, इसकी कैपेबिलिटी है 10 kg का प्रेशर इनलेट पे आप देखिए, आउटलेट पे कांस्टेंट 0.5-0.2 मिलीबार का प्रेशर ले सकते हैं। ये लगाने का एक ही मीनिंग है कि आप ये सिस्टम को किसी भी प्यूरिफिकेशन सिस्टम में लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपका PSA सिस्टम है, सो वहाँ पे प्रेशर आपका मैक्सिमम 0.5 से लेके 0.7 बार तक है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, बाई डायरेक्टली ये सस्टेन करेगा। बट सपोज अगर आपका मेम्ब्रेन सिस्टम है, वहाँ पे आपका प्रेशर अगर मोर देन 7 बार या 6 kg का है, वो केस को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे आप वो भी है। सो इन द सेंस आप इसको कहीं पे भी किसी भी प्यूरिफिकेशन सिस्टम में भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे प्रेशर आइसोलेट करने का भी सिस्टम है और फ्लो को भी आइसोलेट करने का। जो इसका जनरल रिक्वायरमेंट है 5 मिलीबार से लेके 500 मिलीबार तक इसको प्रेशर दे सकते हैं। और इसका जो फ्लो का रिक्वायरमेंट है टिपिकल 0.5 LPM या 30 to 35 LPH लीटर पर हावर में हमें इसको प्रोवाइड करना है। ये इसका टिपिकल रिक्वायरमेंट है और इन बिटवीन हमने इसको प्रोग्राम भी किया हुआ है। अब आते हैं यहाँ पे एक ड्यू पॉइंट मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगा हुआ है, तो आपको बाहर से कोई ड्यू पॉइंट सेंसर या ड्यू पॉइंट मॉनिटर लगा के एक एक्स्ट्रा डिस्प्ले लगा के पूरा ऑटोमेशन करने की जरूरत नहीं है। ये आपका रियल टाइम में ड्यू पॉइंट भी मेजर करेगा, आपका PPM में भी मेजर करेगा, ड्यू पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस भी मेजर करेगा, और इफ आपको रिक्वायरमेंट है mg/m³ में तो वो भी रिक्वायरमेंट ये फुलफिल करेगा। अब आते हैं यहाँ पे बाकी ऑटोमेशन, जैसे ये इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हो गए, एक इसका वेंटिलेशन के लिए फैन, डक्ट, बाकी यहाँ पे सब उसका ऑटोमेशन एंड सैम्पलिंग सिस्टम। 2 स्मॉल काइंड ऑफ कॉम्पैक्ट पंप हैं, एक तो आपका रॉ गैस को सक्शन करने के लिए, एक आपको पूरे सिस्टम को पर्जिंग करने के लिए।
ये सिस्टम को आप दो वे से भी रन कर सकते हो। आपको मैन्युअली रन करना है तो मैन्युअली, एग्जांपल आपको अगर मैन्युअल रन करना है कि मुझे प्योर गैस मेजर करना है तो प्योर गैस पे आप टाइप करिए, प्योर गैस का सैंपल लेके वो रीडिंग दिखाएगा। आपको ऑटोमेटिक करना है कि आप 10 मिनट का विंडो रख रहे हैं प्योरीफाइड के लिए, 10 मिनट का स्वीट गैस के लिए, 10 मिनट का आप रॉ गैस के लिए, तो वो भाई आप यूजर सेटेबल पूरा प्रोग्रामिंग है, सब इजी टच प्रोग्रामिंग है, कोई इसमें टफ एंड चीज़ नहीं है। सो ये तो हो गया पूरा सिस्टम। यहाँ पे स्मॉल फिल्टर्स, डस्ट फिल्टर, प्रोटेक्टर, इसके साथ में एक्स्ट्रा एक्सेसरीज भी आते हैं, बिगर काइंड ऑफ डस्ट फिल्टर जो कि रॉ गैस को प्रोटेक्ट करने के लिए है, और आपका साथ में ये पूरा सिस्टम हो गया मॉइस्चर रिमूवल। इसकी क्वालिटी ये है कि आपका जो ड्यू पॉइंट है वो नेगेटिव तक लाके देता है, -20 डिग्री तक। अगर मेरा रॉ गैस में मॉइस्चर है वो रिमूव करके ये आपको दे देगा। इसका कैपेसिटी अगर मैं बात करूँ तो 2 डिग्री तक टेम्परेचर रिमूव ला देता है। अगर आपका टेम्परेचर 80 to 100 डिग्री या 180 डिग्री तक है तो वहाँ से भी वो रिड्यूस कर देगा। इसमें एक और चीज़ है, पूरा सिस्टम आपका SS ट्यूबिंग है, तो यहाँ पे अगर रॉ गैस आपका H2S मोर देन 5000 या मोर देन 10,000 है तो यहाँ पे रस्टी होने के चांसेस कम है, बिकॉज SS316 का आपका पूरा ट्यूबिंग एंड फिटिंग एंड सब कुछ है, वो हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें 2 पाथ है, अगर एक सिंगल पाथ से आपका इम्प्योरिटीज या मॉइस्चर रिमूव नहीं हो रहा है तो आप सेम चीज़ को सेकेंड पाथ से पास करके सीरीज में कनेक्शन कर सकते हो, या फिर आपका एक सिंगल पाथ से काम हो रहा है तो सेकेंड पाथ आपका स्टैंड बाई पे है। कल को आपको फर्स्ट पाथ में अगर कुछ ब्लॉकेज या लीकेज या कुछ हुआ तो आप सेकेंड पाथ यूज़ कर सकते हो। तो इसका ये बेनिफिट है। ये मॉइस्चर रिमूवल इसके अलॉन्ग विथ आता है सिस्टम के साथ। अब आते हैं इसमें क्या क्या है, कैसे वर्क करता है। इस सिस्टम पे पूरा HMI विंडोज़ है, डेटा लॉगिंग है, यहाँ पे क्लाउड मॉनिटरिंग भी है, प्लस वन मोर थिंग, इस सिस्टम को आप मोबाइल के डैशबोर्ड से ऑपरेट भी कर सकते हैं। बस आपको सिस्टम को वाईफाई देना है, पूरा कंट्रोल का सिस्टम का जो पिनिंग है वो आपके मोबाइल में इंडिकेट आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो अब इसका जो सिस्टम का रिक्वायरमेंट है, जैसा कि मैंने बताया कि फ्लो प्रेशर कितना होना चाहिए, इसका इलेक्ट्रिकल जो रिक्वायरमेंट है, सिंगल फेज 3 फेज आप सप्लाई दे सकते हैं। आपका 230 VAC 100 से लेकर 230 VAC तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, वो आपका सिस्टम वर्क करेगा। यहाँ पे आपको सिंगल सैम्पलिंग में, मतलब आपको सिंपली लगाना है, कनेक्ट करना है लाइन न्यूट्रल अर्थ। इसमें आपको आउटपुट क्या क्या मिलेगा, एक डिजिटल आउटपुट मिलेगा RS485 मॉडबस RTU, जिसपे आपका पूरा डेटा आपका फेच हो जाएगा। आप उस पर मल्टीपल एड्रेसेस पे पूरा डेटा, आप PLC प्रोग्रामिंग, आप स्काडा कहीं पे भी कम्युनिकेट करके आप दिखा सकते हो, या फिर डिस्प्ले करना है या फिर ऑटोमेशन करना आप कर सकते हो। अगर इन केस आपको रिक्वायरमेंट है तो हम 420 भी इनबिल्ड करके देते हैं, सेपरेट गैस के लिए 420 आउटपुट भी मिलता है, दैट इज़ ऑप्शनल। इंटरनली सिर्फ RS485 आता है। तो ये रहा पूरा सिस्टम। अब इस सिस्टम में हम एक सैंपल देख के इसको ट्रायल करेंगे कि सिस्टम कितना फास्ट रिस्पॉन्स करता है, कितना एक्यूरेसी आता है, कितना क्वालिटी देता है। एग्जाम्पल के लिए अभी जैसे मेरे पास एक सिलेंडर है, मीथेन कंटेंट है 98%, अगर आपको दिखा पाऊँ। सो ये है मीथेन मेरा 98%, और मेरा बैलेंस में जो है वो CO2 है। अब मैं ये गैस अप्लाई करूँगा तो इसके लिए कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, जिसको हम न्यूमेटिक व्यू बोलते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो इसका जो न्यूमेटिक व्यू है, तो अभी जो सैंपल है 98% का, वो हम कैसे देने हैं, कहाँ पे देना है, वो आपको मैं बता दूँ। यहाँ पे मल्टीपल आपका न्यूमेटिक एंट्रीज है, जहाँ पे आपका 6 mm OD का ट्यूब लगाना है, क्विक कनेक्ट टाइप का आपका कनेक्टर है। आप इसको फेरुल टाइप कनेक्टर भी एज पर योर रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 6 mm OD का ट्यूब लगाना है और गैस मेजर करना है। जैसे पहला है आपका प्योर गैस इनलेट, प्योरीफाइड गैस का आपका सैंपल लाके यहाँ पे कनेक्ट करना है। दूसरा आपका स्वीट गैस का इनलेट, आपको स्वीट गैस का सैंपल कनेक्शन आफ्टर ब्लोवर, आफ्टर H2S स्क्रबर, जहाँ से भी आपका सुटेबल होगा वहाँ से लाके आपको इसको कनेक्ट करना है। तीसरा आपका सैंपल है रॉ गैस का सैंपल। सो रॉ गैस का सैंपल आप ओवर द डाइजेस्टर भी ला सकते हैं, या फिर आप
आफ्टर H2S ब्लोअर के बाद वहाँ से भी ले सकते हैं। और चौथा आपका है ड्यू पॉइंट का इनलेट। कंटिन्यूसली ड्यू पॉइंट आपको प्योरीफाइड का चाहिए, तो प्योरीफाइड गैस का एक डुअल जंक्शन बना के हमें एक कनेक्शन ड्यू पॉइंट पे देना है। पांचवा आपका पर्जिंग इनलेट है, जहाँ पे आप सक्शन करके पूरे सिस्टम को फ्लश कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो छठा आपका गैस इनलेट है, गैस का आउटलेट है, जहाँ से आपका पूरा सैंपल फ्लो होके आउट निकलेगा। एंड नेक्स्ट ड्यू पॉइंट का आउटलेट है कि ड्यू पॉइंट को हमने आइसोलेट किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है कि अगर आप सिस्टम को पर्ज कर रहे हो तो ड्यू पॉइंट एक बार इंक्रीज होने के बाद ड्यू पॉइंट पे इंपैक्ट ना आए, ड्यू पॉइंट कंटिन्यूसली आपका मेजर करें। सो ड्यू पॉइंट का आउटलेट कंटिन्यूसली आता रहेगा। एंड पर्जिंग आउटलेट, जो आप सैंपल सक्शन कर रहे हो, एयर सक्शन कर रहे हो, वो तो हो गया आपका इनलेट। अब मैं आपको गैस दे के लिखा के कैसा रीडिंग आएगा। जैसे मीथेन मैंने बताया था, मैं मीथेन कंटेंट लगाया प्योरीफाइड गैस में। अभी हमारे ऑफिस में अदर गैस नहीं है तो हम मीथेन लगा रहे हैं। अभी मीथेन के बाद रीडिंग कितना आता है वो हम आपको बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब हम गैस सैंपल देख के इसका परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन करेंगे एज वेल एज टेस्टिंग करेंगे। तो राइट नाउ जो हमारे पास गैस सिलेंडर अवेलेबल है वो 98% मीथेन, जैसा आप देख पा रहे हैं। मीथेन मेरा 98 है, बैलेंस में मेरा CO2 है। अब ये गैस हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हम इसका रिपीटेबिलिटी, एक्यूरेसी एंड आपका पैरेलली रिस्पांस टाइम, हम तीनों चीज़ें देखेंगे। सपोज हमने अप्लाई कर दिया, अब मैं जैसे प्योरीफाइड गैस ऑन किया, मैंने गैस कनेक्शन प्योरीफाइड ट्यूब में कनेक्ट किया हुआ है। मेरा कनेक्ट होते ही लेस देन 3 to 5 सेकेंड्स में आपका रिस्पॉन्स करता है। जो 90% ऑफ अप्लाइड गैस है, कि आपका अगर 90% आपने कोई गैस अप्लाई किया, उसका 90% रीड होने के लिए अराउंड 15 सेकेंड्स मैक्सिमम लेता है। एज यू कैन सी, जो मेरा मीथेन है वो रीच्ड हो गया है, CO2 मेरा ऑलमोस्ट रीच्ड हो गया है, और जो ऑक्सीजन है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। एंड पैरेलली जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का रेशियो वो भी डाउन हो रहा है। सो जस्ट वेट फॉर प्रॉपर रीडिंग के लिए एक 2 मिनट, मैक्सिमम 1.5 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा एक प्रॉपर आउटपुट के लिए। सो राइट नाउ ऑक्सीजन मेरा 0 हो गया है, मेरा कार्बन डाइऑक्साइड 1.8% दिखा रहा है, एंड मेरा मीथेन 97.8, 98.2। एज यू कैन सी, जो मेरा अप्लाइड गैस है दैट इज़ अ 98% मीथेन। एंड बैलेंस CO2, बैलेंस इन द सेंस 2% CO2। एज यू कैन सी, ये रहा मेरा परफॉर्मेंस। सेम थिंग्स, मैं एक रिपीटेबिलिटी भी आप चेक करना चाहते हैं तो मैंने अभी पूरे सिस्टम को पर्ज कर दिया है। सिस्टम पर्ज होने के बाद सेम गैस रीडिंग चेक करते हैं। ओके, अभी मेरा पर्जिंग स्टार्ट है। सो एज यू कैन सी, मेरा मीथेन डाउन हो रहा है, CO2 डाउन हो रहा है, और मेरा ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उससे मेरा फ्लश आउट हो रहा है पूरा सेंसर। तो ऑक्सीजन मेरा ग्रेजुअली जो एटमॉस्फेरिक है 20.9% वो रीच्ड हो रहा है। ओके, एज यू कैन सी, मेरा ऑक्सीजन रीच्ड हो गया, एटमॉस्फेरिक फ्लश हो गया है पूरा सिस्टम। मैंने पर्जिंग ऑफ किया सिस्टम को, मेरा अब एक्चुअल गैस फील सेंसिंग करना स्टार्ट हुआ। आप देख सकते हैं मेरा सेंसिंग, CO2 सेंस किया 0.4, CH4, ऑक्सीजन ग्रेजुअली डाउन होना स्टार्ट हुआ। मीथेन मेरा 94 रीच्ड हो गया है। मीथेन इज़ NDIR सेंसर जिसका रिस्पॉन्स टाइम है लेस देन 15 सेकेंड में 90% ऑफ अप्लाइड गैस हो जाएगा। ऑक्सीजन थोड़ा स्लाइटली लेट है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर जिसका रिस्पॉन्स टाइम एंड T90 टाइम इज़ अ डिफर एज कंपेरेटिवली अदर गैसेस। सो मीथेन और CO2 कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच हो चुका है। ओके, जैसा आप देख सकते हैं ये रिपीटेबिलिटी टाइम है जिसमें मैंने 98% मीथेन, रेस्ट ऑफ CO2 अप्लाई किया है। ये मेरा एग्जैक्ट ऑलमोस्ट रीडिंग मेरा मैच्ड हो गया है। एंड ये रहा आपका एक्यूरेसी जो हम क्लेम करते हैं। इफ़ योर मीथेन इज़ मोर देन 85% देन एक्यूरेसी इज़ मैक्सिमम 0.5% एरर।
विल बी अकर्स। तो उस बिटवीन हमारा आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो एरर है फ्लक्चुएशन या स्टेबिलिटी दैट इज़ अ 0.4% या 0.5% वी होगा। सो ये रहा एक्यूरेसी। आपका ये पूरा वीडियो जैसे हो गया है जिसमें हमने एक्यूरेसी, इसका रिलायबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, कौन से फील्ड में हम सप्लाइड करते हैं, पूरा चीज़ कवर हो गया। एंड वन मोर थिंग, सिस्टम को आफ्टर सेल्स एंड सर्विस जो मेजर इश्यूज आते हैं अदर प्लांट्स में वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। पूरी कंपनी इंडियन है, इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग है, इंडिया में इसका R&D सेंटर है। इसका R&D सेंटर मुंबई में लोकेटेड है, मुंबई के अंधेरी लोकेशन पे ये लोकेटेड है। यहाँ पे हमारा पूरा R&D एंड फैक्ट्री ऑफिस है। अगर आपको कोई लाइव वीडियो देखना है, लाइव डेमो देखना है, प्लीज़ कम टू इन आवर फैक्ट्री। हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे या इंजीनियर रहेंगे वो आपको लाइव डेमो एज वेल एज लाइव ऑपरेटिंग करके आपको दिखाएंगे। और आफ्टर सेल्स एंड सर्विस हमारे पैन इंडिया में मल्टीपल ब्रांचेस है, जैसे कि मैं एक दो का नाम लेता हूँ। पुणे लोकेशन में 3 ब्रांच है, हैदराबाद में है, नॉर्थ में गिंडी में है, चेन्नई में है, पौंडीचेरी में है, गुजरात साइड में तो गुजरात में 3 लोकेशन पे है, दिल्ली में है, फिर लखनऊ में है। तो पैन इंडिया में हमने मोस्ट ऑफ ब्रांचेस कवर्ड हैं। अगर आपका इंस्टॉलेशन इन बिटवीन लोकेशन में है तो विद इन 24 आवर्स आपको फील्ड पे इंजीनियर मिल जाएगा। एंड रेस्ट ऑफ थिंग्स, अगर कॉल सपोर्ट की बात करें तो 24/7 आप कॉल कर सकते हैं। इस पर आपका कभी भी कहीं पे भी अगर प्रॉब्लमेटिक फील होता है तो आप कॉल कर सकते हैं। इवन दो अगर आपका कहीं पे वेरिफिकेशन या कहीं पे सपोर्ट जैसे IGL में है, IOCL में है, BPCL में है या अदर कोई पार्टी रिप्रेजेंटेटिव आया है वेरिफिकेशन के टाइम पे, आपका उनका कुछ डाउट है तो हमारी टीम आपके बिहाफ पे उनसे बात करेगी। ये तो रहा पूरा इसका डिटेल। एंड अगर उसके बाद भी आपका कुछ क्वेरीज है तो आप नीचे दिए गए संपर्क लिस्ट पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।